एक बार एक क्लास में बच्चे ने पूछा कि सर क्या कारण है कि आईआईटी से पास आउट होने के बाद पैकेज ज़्यादा मिलता है। किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो कंप्यूटर साइंस ही वहाँ पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस ही यहाँ पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन आईआईटी से पास आउट होने के बाद पैकेज ज़्यादा मिलता है और किसी और कॉलेज से पास आउट होने के बाद पैकेज कम मिलता है। इसका क्या कारण है? तो मैंने बच्चों को कहा कि देखो बहुत सारे बच्चे आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं और तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है? किस कारण से, सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है? तो बच्चों ने रीज़न बताना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे रीज़न बच्चों ने लिस्ट डाउन कराए। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ हार्डवर्क, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, मोबाइल टीवी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दिमाग, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में एक फ्रेमवर्क में नहीं रख पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सिंसियरिटी, कभी पढ़ाई कर ली कभी नहीं करी, जब मन किया तो थोड़ा कम कर ली। बहुत सारे कारण बच्चों ने बताए। बट आई सेड कि ये सारी दीज ऑल आर सम काइंड ऑफ हैबिट्स, और ये सारी की सारी हैबिट्स स्टार्ट होती हैं एक वर्ड से, विच इज आई क्विट। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि आई क्विट, ये क्या बात हुई, लेकिन सुनना ध्यान से। ये थॉट आपके दिमाग में पहली बार आता है जब फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आपने आईआईटी की तैयारी स्टार्ट की है और आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क में कभी न कभी पहली बार ऐसा होता है कि एक टफ क्वेश्चन आता है और अपन से सॉल्व नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे उस टाइम बोलते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, छोड़ दो। बहुत ही थोड़े से बच्चे होते हैं इस तरह के, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नहीं होता कोई बात नहीं, क्लास में पूछते हैं, फिर उसको दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है, क्वेश्चन टफ आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। एक मोमेंट ऐसा आता है व्हेन सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट सेइंग मुझसे नहीं हो रहा। दैट इज द फेज ऑफ माइंड आई क्विट। ये थॉट जब आता है, इस थॉट के आने के बाद ये सारी हैबिट्स अपने आप धीरे धीरे आपके सिस्टम में आ जाती है। फिर थॉट आता है कि मे बी आईआईटी मेरे लिए बना नहीं है, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर आईआईटी, मैं शायद कुछ और कर लूँगा। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जब वो कुछ और चूज़ करेंगे वहाँ भी इस तरह की दिक्कतें आएंगी, वहाँ भी वो कहेंगे आई क्विट, मे बी आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स, मैं शायद कुछ और कर लेता हूँ। तो दैट्स द बिगेस्ट रीज़न, दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। जब आपके मन में आता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट डू इट, सो लेट्स लीव इट एट दैट, लेट्स क्विट इट, उस टाइम सबसे बड़ा फैक्टर बनता है और ये सारी की सारी हैबिट्स आपके सिस्टम में आ जाती हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या लगता है, महात्मा गांधी ने इतने साल संघर्ष किया देश को आज़ाद कराने के लिए, इतने साल, बहुत सी बार जेल गए, बहुत से आंदोलन किए, बहुत सी बार लाठियाँ भी खाई शायद, क्या उनके मन में थॉट नहीं आया होगा कि यार छोड़ते हैं, अब ये नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल आया होगा, बट ही डिड नॉट क्विट, ही केप्ट ऑन गोइंग, ही केप्ट ऑन गोइंग। वो चलते रहे, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे, लक्ष्य प्राप्त हो गया। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने, जी हाँ, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। और शायद आप जानते होंगे कि 1000 टाइम्स वो फेल हुए। 1000 बार अलग अलग डिफरेंट मटेरियल बल्ब में लगाकर देखा उन्होंने और बल्ब जला नहीं। तो क्या लगता है उनको, मैंने थॉट नहीं आया होगा कि यार छोड़ो, ये नहीं हो पाएगा? बिल्कुल आया होगा, बट ही डिड नॉट क्विट। आज हम थॉमस एडिसन से बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज ऑफ जस्ट वन हैबिट, एक हैबिट मात्र ऑफ नॉट क्विटिंग। आई विल नॉट क्विट, आई विल नॉट क्विट, आई विल नॉट क्विट। अगर आप सोचिए ज़रा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है आपके दिमाग में ये थॉट आना कि आई विल नॉट क्विट। मैं तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करता रहूँगा जब तक कि मुझसे सॉल्व ना हो जाए। और ये थॉट जब आपके दिमाग में आता है तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उसके आगे उसके लेवल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, मुसीबतें बड़ी होती जाएंगी। एंड यू शुड नॉट क्विट।
इफ़ यू डू नॉट क्विट, अगर आपके मन में थॉट नहीं आता है कि आई क्विट, मुझसे नहीं हो रहा है, आई डोंट क्विट, आई विल नॉट क्विट, तो डेफिनेटली आप हर हर्डल को पार करते जाओगे एंड फाइनली यू विल गेट इनटू IIT। इसलिए IIT से पास आउट होने के बाद पैसा ज़्यादा मिलता है, बिकॉज एन IITian हैज़ डेवलप्ड द हैबिट ऑफ नॉट क्विटिंग। पूरी दुनिया जानती है कि IIT बहुत ही टफ एग्ज़ाम है क्रैक करना, और इतना टफ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी अच्छी हैबिट्स चाहिए, जिनमें से सबसे ज़ोरदार हैबिट है नॉट क्विटिंग। चाहे जितना भी मुश्किल काम हो, नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और मन में आए कि मुझसे नहीं हो रहा है, जस्ट रिमेंबर दिस वीडियो कि IIT से पास आउट होने के बाद इतने पैसे क्यों मिलते हैं। जानता काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते।